Hello everyone, good evening all of you and welcome back to my channel eager to learn once again। आज का टॉपिक जो है होने जा रहा है परसेंटेज के बारे में। जी हाँ, परसेंटेज का मतलब होता है प्रतिशत। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट्स नो अबाउट परसेंटेज। सो चलिए आइए देखते हैं परसेंटेज है क्या। परसेंटेज को जैसा कि मैंने कहा हिंदी में प्रतिशत कहा जाता है। परसेंटेज इज़ अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। परसेंटेज जो है एक वे है, तरीका है, ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर, एक संख्या को दिखाने का, एक संख्या को दर्शाने का या दिखाने का एक वे है, तरीका है, एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100 के फ्रैक्शन के रूप में, जिसमें 100 हमेशा डिनोमिनेटर होगा। डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन में दो नंबर होते हैं, एक अपर नंबर और एक लोअर नंबर। अपर नंबर को न्यूमरेटर कहा जाता है और नीचे वाले नंबर को डिनोमिनेटर कहा जाता है। हिंदी में बोला जाए तो ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। परसेंटेज कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम। परसेंटेज जो शब्द है, प्रतिशत जो शब्द है, वो लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से आता है, जिसका मतलब होता है पर मीन्स एवरी एंड सेंट मीन्स 100। परसेंटेज प्रतिशत यानी कि प्रति सैकड़ा, इसका अगर हिंदी में शाब्दिक अर्थ देखें तो प्रति सैकड़ा या एवरी 100 कहा जा सकता है। आइए कुछ और जानते हैं परसेंटेज के बारे में। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि परसेंटेज का पहले सिंबल देख लीजिए। ये जो सिंबल है ये परसेंटेज का, जिस तरह से डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंबल होता है, साइन होता है, निशान या चिन्ह बोल सकते हैं, उसी तरह परसेंटेज का भी कुछ सिंबल होता है। जिस तरह क्वेश्चन मार्क के लिए देते हैं, क्वेश्चन मार्क बनाते हैं, तो परसेंटेज का ये सिंबल है। पहले तो आपको जानना ये ज़रूरी है कि हर नंबर का जो वैल्यू है, जो भी होल नंबर है और जितने भी नेचुरल नंबर हैं, जीरो से शुरू होता है नेचुरल नंबर, जीरो से शुरू होता है होल नंबर, तो हर नंबर अपने 100% में होता है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए एग्जांपल देना बेस्ट तरीका है। जैसा कि मैंने कहा कि हर नंबर 100% होता है। कहने का क्या सेंस हुआ? जैसे कि मैं 20 लिखता हूँ, 20 भी 100% है। कैसे है? तो मान लीजिए कि 20 नंबर का कोई टेस्ट है, 20 नंबर का कोई एग्ज़ाम क्लास में लिया जाता है और आप उसमें परसेंट स्कोर करते हैं 15। क्या करते हैं? स्कोर 15। तो पहले तो इसका परसेंटेज निकालेंगे। तो परसेंटेज निकालने के लिए करते क्या है, देखिए, आपने स्कोर किया 15, कितने के मार्क्स में? 20 मार्क्स के टेस्ट में आपने स्कोर किया 15। तो पहले इसको लिख देंगे 15 आउट ऑफ 20। आपने यहाँ पे क्या देखा? नीचे जो डिनोमिनेटर है वो 20 है, यानी कि मतलब नीचे जो डिनोमिनेटर जो 20 है, इतने मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। आपने ऑब्टेन कितना किया? आपने कितना अंक प्राप्त किया? 15। तो इसको 15/20 लिख देंगे। 15 हमारा न्यूमरेटर हो गया, 20 डिनोमिनेटर हो गया। अब आपने या किसी बच्चे ने 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स टेस्ट में प्राप्त किया, हासिल किया, तो इस 15 मार्क्स का परसेंटेज क्या हो जाएगा? तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 100% से। 100% से 15/20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100% से। देखिए क्या होगा, 20 से 5 टाइम में 100 कट जाएगा या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। 15 5 75% लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 20 मार्क्स के किसी टेस्ट में या किसी एग्ज़ाम में अगर आप 15 मार्क्स ऑब्टेन करते हैं तो परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आपने 75% मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। तो यही मैं कह रहा था कि हर नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू होता है वो 100% ही होता है। और जो बेसिकली जो हम लोग एग्जामिनेशन में देखते हैं या मैथ के क्वेश्चन में देखेंगे तो मार्क्स जो दिया रहता है आउट ऑफ 100 दिया रहता है। सपोज़ यू कैन टेक एनी नेम, राम, श्याम, मोहन, एनी नेम। सपोज़ राम स्कोर्स 48 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स। द एग्जामिनेशन वाज ऑफ 100 मार्क्स। राम किसी एग्ज़ाम में 48 मार्क्स प्राप्त करता है, हासिल करता है। एग्ज़ामिनेशन कितने मार्क्स का था? 100 मार्क्स का। तो एग्ज़ामिनेशन था 100 मार्क्स का और उसने ऑब्टेन किया 48। इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 48/100। 48/100
100। फ्रैक्शन हम लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं, और यहाँ पे फ्रैक्शन ये हुआ कि 48 आउट ऑफ 100 में से 48 मार्क्स राम या श्याम किसी ने प्राप्त किए हैं। अब 48 मार्क्स का परसेंटेज अगर निकालना है 100 नंबर्स में से, तो हमने अभी किया है कि 48/100 है, इसको 100% से ही मल्टीप्लाई करना है। 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 बच जाएगा, तो 48%। यानी कि अगर 100 के आउट ऑफ में कोई नंबर है, 100 नंबर का एग्ज़ाम है, आप जितना नंबर लाएंगे उतना ही आपका परसेंट होगा, क्योंकि हर नंबर का एक्चुअल वैल्यू जो है हर नंबर 100% ही होता है। आइए कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अभी मैंने समझाने की कोशिश की है कि परसेंटेज कैसे कहते किसको है। परसेंटेज शब्द आया कहाँ से है, तो लैटिन भाषा के शब्द परसेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है पर 100। पर मीन्स एवरी, हर एक, प्रत्येक, एंड सेंट मीन्स 100। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देख के चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इस चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, आइए देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। कुछ परसेंटेज दिए गए हैं, जैसे कि ये है 15%, 15%, 24%, 24%, एंड 35%, 35%। इसको हम पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब आप जानते ही हैं। उसके बाद उस फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। आइए देखते हैं। 15% है, इसको क्या लिख देंगे, 15/100। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा था कि हर नंबर अपने आप में 100% ही होता है, और एक एग्जांपल भी लेकर हमने दिखाया था। तो इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो देखिए आप जहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे परसेंटेज का साइन है, तो ये 15/100 हो जाएगा, और यही फ्रैक्शन भी हो गया आपका, जिसमें न्यूमरेटर 15 है और डिनोमिनेटर 100 है। अब क्या करना है, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि या तो लोएस्ट टर्म कर लीजिए, एकदम शॉर्ट टर्म कर दीजिए, जिसके बाद वो किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके, ना ही उसका न्यूमरेटर और ना ही डिनोमिनेटर। तो आइए देखते हैं। 15 है, कोई ऐसा नंबर हम लोग थिंक करेंगे, सोचेंगे, या किसी ऐसे नंबर का टेबल पढ़ें जो दोनों ही नंबर को क्या कर दे, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, पूरी तरह से डिवाइड कर दे। अगर आप छोटे छोटे नंबर से शुरू करेंगे तो शायद 2-3 बार करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कर पाएंगे। अगर आप कोई ऐसा नंबर सोच पा रहे हैं जो कि दोनों ही नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे और एक ही बार में हो जाए वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो ज़्यादा बेहतर है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, 5 से 3 टाइम में 15 और 5 से 20 टाइम में 100। हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया 15% का, वो 3/20 है। याद रखेंगे 3/20 इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। और अगर यहीं पे ये क्या होता, अगर ये जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। अगर यहीं पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, यानी कि न्यूमरेटर बड़ा होता और डिनोमिनेटर छोटा होता, तो हम इसको किस में चेंज करके छोड़ देते, जी हाँ, मिक्स फ्रैक्शन में, तब हम इसको कन्वर्ट करके छोड़ देते। लेकिन अभी इसको हम लोग यहीं पे ऐसे ही रहने देंगे। 24% के लिए भी वही करेंगे, तो 24/100 हो जाएगा। 24/100 हो गया है ये। अब देखिए इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या करना है, तो कोई ऐसा नंबर, फिर से आप किसी ऐसे नंबर से दोनों ही अंक को डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो 4 से डिवाइड कीजिएगा 24 को 6 टाइम में, और 4 से ही डिवाइड करेंगे 100 को 25 टाइम में। तो इसका जो लोएस्ट टर्म हो गया, या सिंपलेस्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, वो 6/25 हो गया। ये भी यहीं पर रह जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 35%। तो 35/100 इसको कर देंगे, फ्रैक्शन में हो गया ये। अब इस नंबर के लिए भी हम लोग कोई ऐसा नंबर फाइंड कीजिए, या सोच लीजिए किसी ऐसे नंबर से डिवाइड करें कि एक बार में ही ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाए। जिसको भी 5 से करेंगे तो 7 टाइम में, और 5 से 20 टाइम में। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 7/20 हो जाता है। आइए देखते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन इसी चैप्टर से रिलेटेड। ओके, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि नंबर परसेंटेज में दिया गया था और उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में चेंज किया। आफ्टर दैट वी find the simplest form, we found the simplest form of those number, and here we have to convert the following fractions in percentage.
ये फ्रैक्शन दिए गए हैं और हमें इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो जैसा कि आपको बताया गया है और फिर से सुन लीजिए कि हर नंबर जो है अपने आप में 100% होता है, और जब किसी भी फ्रैक्शन को या किसी भी नंबर को जब बोल दिया जाए कि इसको परसेंटेज में चेंज कीजिए तो करते क्या है, देखिए 5/100 है, इसको कन्वर्ट क्या चीज़ में करना है, परसेंटेज में। 5/100 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे एक दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ये दिखाने के लिए कि जो 100 है ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर इसका क्या है, 1 है, और इधर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको साफ दिख रहा है। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाता है, 5 के सामने कुछ नहीं है तो 1 है, नहीं भी कुछ है तो 5 रह जाएगा और नीचे 1 है, ये वाला 1 लिख दिए, इसका कोई वैल्यू होता नहीं है। तो 5/100 को जब परसेंट में चेंज करेंगे तो 5% ही आएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5/100 है, यानी कि 100 आउट ऑफ 5 है, 100 आउट ऑफ 5 है, 100 आउट ऑफ 5 है। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा 100 में से 5 मार्क्स ही लाता है, 100 में से 5 मार्क्स ही लाता है, तो उसने कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, 5%। कैसे, यहाँ देखा गया और हम लोगों ने शुरू में भी देखा है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है जो 7/9 है, या कह सकते हैं 7/9 है, इसको भी परसेंटेज में चेंज करना है। इसके लिए भी वही काम करेंगे, कोई नया काम इसके लिए नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं आप 7/9 को 100% से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए क्या होगा, 7 को 100 से गुना कर देंगे, 700/9, ये परसेंट में है। क्या इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, जी नहीं, ये जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप देख पा रहे हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। ओके, आइए इसको डिवाइड करके इसको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि 700 को आप डिवाइड कर दीजिए 9 से, 9 अपनी जगह पे ही रहेगा, रिमाइंडर यहाँ लिखेंगे और जो कोशेंट है वो वहाँ लिखेंगे। तो चलिए करते हैं, 9 7 जा 63, फिर 9 7 जा 63 और यहाँ पे 7 बच जाना चाहिए। ये परसेंट हो गया आपको। आई थिंक कि मैंने यहाँ पर जो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, मेरा कैलकुलेशन सही है, आप एक बार करके देख लीजिएगा। और अगर यहाँ देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे हम 700 को 9 से डिवाइड किए, 9 7 जा 63, माइनस करेंगे फिर 7 बच जाएगा, 0 उतार लेंगे, हाँ 9 7 जा 63 अगेन, फिर 7 हमारा बच जाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, कोशेंट यहाँ लिखते हैं और 9 जहाँ था वही लिख देते हैं। तो अगर कोई बच्चा यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल, कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी नाम आप थिंक कर लीजिए, वो 9 नंबर का एग्ज़ाम था और कितना नंबर उसने ऑब्टेन किया, 7 मार्क्स ऑब्टेन किया उसने। 9 नंबर के एग्ज़ाम में 7 नंबर अगर उसने हासिल किया, प्राप्त किया, तो उसने एक्चुअल में कितना परसेंट मार्क्स प्राप्त किया, तो 77 7/9। ये देखिए क्या होता है, 77 के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे प्लस का साइन होता है। और जब इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो इस नंबर को इससे गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, जोड़कर जो आएगा वो लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम रह जाएगा। जैसा कि 700/9% को अभी मैंने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो उस बच्चे ने कितना परसेंट लाया है, वो बच्चा कितना परसेंट ला पाया है, 9। मान लीजिए कि ये फ्रैक्शन देख लेते हैं, 9 मार्क्स का एग्ज़ाम था, 7 मार्क्स उसको मिले हैं, यानी कि इतने परसेंट मार्क्स वो लेकर आया है वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 14/20, इसको परसेंटेज में चेंज करना है। इसके लिए भी सेम वर्क करेंगे। एंड इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स दैट इफ़ यू फाइंड एनी मिस्टेक इन माई कैलकुलेशन, इन माई क्वेश्चन एनीवेयर, यू कैन करेक्ट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, 14/20 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 जा 100, 14 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 70%। यानी कि अगर कोई बच्चा, कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर 20 मार्क्स के टेस्ट में 14 मार्क्स उसको मिलते हैं, इसका मतलब उसे कितने परसेंट मार्क्स मिलते हैं, 70% मार्क्स मिलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Okay, the next question that you can see here is express the following percentages as decimals.
ये जो कुछ डेसिमल्स, ये जो कुछ परसेंटेज नंबर दिए गए हैं 23%, 76% एंड 54%, इन परसेंटेज को हमें क्या करना है, एक्सप्रेस करना है क्या चीज़ में, डेसिमल में, दशमलव में हमें इनको दिखाना है कि इन परसेंटेज को, इन प्रतिशत अंक को कैसे दशमलव में लिखा जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 23% है, यानी कि 23%। 23% को पहले करेंगे क्या, 23/100 लिखेंगे, प्रतिशत का साइन है, 23/100 हो गया ये। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप डेसिमल वाला वीडियो देख सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो फिर से सुन लीजिए। यहाँ पर 23 ऊपर है, नीचे 100 है। बेसिकली हमें करना क्या है कि 23 को 100 से डिवाइड करना है। उतना लॉन्ग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, करते क्या है, 23 है, नीचे 100 है, 100 में कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, 23 लिखिए, 2 ज़ीरो हैं तो 2 अंक के बाद डेसिमल दे दीजिए, यानी कि 0.23। ओके, क्या कर रहे हैं हम इसको, ये परसेंटेज था, इसको हम लोग डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं, डेसिमल में एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो 23/100 का जो डेसिमल हो जाएगा 0.23 या 0.23 भी कह सकते हैं। अगर आप पॉइंट के पहले ज़ीरो देते हैं तो भी ठीक है, नहीं देते हैं तो भी कोई बात नहीं है। उसी तरह 76/100 ये हो जाएगा, 76/100 का जो डेसिमल हो जाएगा 0.76 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 54 है, 54%। पहली तो बात ये है कि 54 का फ्रैक्शन जो है 54% का जो फ्रैक्शन है वो 54/100 होगा, और इसका जो डेसिमल में अंक होगा वो 0.54 होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड। ओके, अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा कि किस तरह से परसेंटेज, कोई नंबर था जो परसेंटेज में था, जैसे 7%, इसको हम लोगों ने डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है। अभी जो हमारा ये क्वेश्चन होने जा रहा है इसमें डेसिमल में नंबर दिए गए हैं और हमें एक्सप्रेस करना है किस चीज़ में, परसेंटेज में। तो पहले हम लोग ये सीखेंगे कि जब डेसिमल में नंबर हो तो डेसिमल को रिमूव कैसे करते हैं, डेसिमल को हटाते कैसे हैं, डेसिमल को हटाने के लिए क्या किया जाता है। तो आइए देखते हैं। 0.04 है, अगर हम डेसिमल हटा दें तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हटा दें तो उसके बदले करेंगे क्या, तो डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 4, डेसिमल हटा दिए तो बचा क्या, 4 के आगे 2 ज़ीरो, तो 4 के आगे 2 ज़ीरो रहे, 3 ज़ीरो रहे, कितने भी ज़ीरो रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसका वैल्यू 4 ही रहता है। 4 लिख दिए, एक निशान देंगे फ्रैक्शन वाला निशान, नीचे डेसिमल के 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 1 लिख करके 2 ज़ीरो देंगे, यानी कि 0.04 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, अगर हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, पहली बात तो ये है कि डेसिमल नंबर को परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है, तो पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद आपको पता है कि परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि 0.04 में से परसेंटेज हटाएंगे, तो परसेंटेज डेसिमल हटाएंगे। क्या हटाएंगे, डेसिमल हटाएंगे। डेसिमल हटाएं तो ये 4 बच गया, तो डेसिमल हटाने के बदले में करेंगे क्या, तो नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखेंगे। 2 अंक के बाद डेसिमल था, राइट साइड से देखा जाए तो 2 अंक के बाद डेसिमल था तो 1 लिख करके 2 ज़ीरो देंगे, जितने अंक के बाद डेसिमल होगा उतना ज़ीरो देंगे। जिस तरह से अभी हम लोगों ने फ्रैक्शन को जब हम लोग बदल रहे थे डेसिमल में, तो जितना ज़ीरो रहता है उतने अंक के बाद डेसिमल देते हैं, उसी तरह जितने अंक के बाद डेसिमल रहता है उतना नीचे ज़ीरो देते हैं। तो जो हमारा फ्रैक्शन आया वो 4/100 आया। इसको परसेंटेज में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 100 और 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बच जाएगा 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 0.04 अगर डेसिमल नंबर दिया रहे और उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका परसेंटेज आएगा क्या, 4%। कैसे आएगा, तो पहले इस डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और जो भी फ्रैक्शन आए उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे
और कैलकुलेट कर लेंगे और उसको इसके लोएस्ट फॉर्म में ले आएंगे जो कि 4% है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.009 है। इसमें से भी डेसिमल हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर तो 9 ही देंगे, डेसिमल रिमूव कर दिए। अब गौर करने वाली बात है डेसिमल है कब, 1 2 3 अंक के बाद है। नीचे 1 लिख करके 3 0 देना होगा हमें, ठीक है। अब इस फ्रैक्शन को 100% से मल्टीप्लाई करेंगे 100 1 जा 100 या 2 0 से 2 0 कट गया, ठीक है। ऊपर 9 और 1 है 9, नीचे 10 है, 10 के सामने कुछ नहीं है, तो ज़रूरत के मुताबिक कभी भी आप 1 दे सकते हैं। नहीं भी देना चाहें तो अगर आप बिगिनर हैं तो आपको ये सब चीज़ जानना है कि 1 दे दिए। 9 1 जा 9 और नीचे 10 है, 10 1 जा 10, क्या परसेंट, इतना ही लिख देंगे, बिल्कुल नहीं। 9/10 का भी तो लोएस्ट फॉर्म होता है 0.9%। 9/10 को इसके डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, परसेंट में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में भी परसेंटेज आता है, तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो गया तो इसका वैल्यू क्या रह गया 0.9%। किसका 0.009, ये एक डेसिमल नंबर था, पहले हमने इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, उस फ्रैक्शन को 100% से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारा जो वैल्यू आया 9/10%। 9/10% भी सही है, 0.9% भी सही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.69। 69 लिख देंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल था, नीचे लिख करके क्या करेंगे 69/100, इसको 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इस फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो 100 कर दिया, 69% आपका आंसर हो गया। ओके, आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद यहीं पे स्टॉप कर दिया जाएगा और चीज़ों को जानने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ओके, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि कुछ नंबर दिए गए हैं और उसका परसेंटेज निकालना है, मतलब कुछ संख्या दी गई है और उसका प्रतिशत निकालना है। साथ ही साथ ये भी दिया गया है कि कितना प्रतिशत निकालना है। तो जैसे कि जो हमारा पहला संख्या है वो 500 रुपये है, 500 रुपये का 45% निकालना है। मान लीजिए आपको मैंने 500 रुपीज़ दिया और आपसे ये भी कहा मैंने कि 45% अपने भाई को दे देना, अपने भाई बहन छोटे बड़े किसी को भी दे देना। कितना देना 45%, कितना का 500 रुपीज़ देते हुए मैंने कहा 45%। पहले एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कुछ बेसिक नॉलेज आपके पास पहले से होंगे, जैसे कि 50% बोल दिया जाएगा, तो किसी भी अमाउंट का 50% बोल दिया जाए यानी कि उस अमाउंट का आधा आपको रख लेना है या दे देना है। अगर देने के लिए बोला गया 50% तो दे देंगे, अगर रखने के लिए बोला गया 50% तो 50% रख के 50% देना ही है, बात सेम है। इस तरह के जो नंबर्स होते हैं उनका थोड़ा परसेंटेज निकालना आसान हो जाता है। जैसे कि 500 है तो एक 100%, हर नंबर अपने आप में 100% है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं। आइए देखते हैं करना क्या है। 45% को 45/100 लिख देते हैं, ठीक है। हर नंबर अपने आप में क्या है 100%। ऑफ मल्टीप्लिकेशन का साइन देंगे, किसका 500 रुपीज़ का, ठीक है। आंसर हमारा यहीं से निकल जाएगा। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, ये कट गया। 45 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 जो 200 और 5 5 जो 25, 225 रुपीज़। अगर आपको कोई 500 रुपीज़ देते हैं और बोलते हैं कि 45% इस अमाउंट का 45% तुम रख लेना या किसी को दे देना, तो यानी कि आपको 500 रुपये में से 225 रुपये रखने हैं या दे देने हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 25%, किसका 1350 का। तो 25/100 गुना 1350। कैलकुलेशन में गलती नहीं कीजिएगा, डिवाइड करने टाइम या मल्टीप्लाई करने टाइम कहीं पे गलती नहीं करेंगे। देखिए करते क्या है,
10 से 10 कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। 5 से 2 टाइम में 10 कटा, और 5 से इस नंबर को भी कितना आ गया 27, ठीक है। अगर आपको ये लेंदी लग रहा है, अब आपको क्या करना पड़ जाएगा, 25 और 27 को गुना करना पड़ जाएगा और डिवाइड करना पड़ जाएगा 2 से। देखिए उसी के नीचे यही काम कर देते हैं, आसान तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप बनाते बनाते एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे तो आपको आसान लगने लगेगा। कहीं से भी करेंगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि 25 और 27 को गुना कर लें, जो नंबर आ जाए वो लिख दें, नीचे 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं दूसरे तरीके से बताऊँ तो आपको करना क्या है, सेम ही चीज़ करना है। 1 0 से 1 0 काट लीजिए, 135 को 25 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। बात बराबर है, कोई नई बात नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होगा। 25 और 27 को गुना अगर आप लोग कर चुके हैं तो ठीक है, नहीं तो करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन का सही तरीका वही है, 27 को 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे 2 ऑलरेडी है क्योंकि 2 के सामने कुछ भी नहीं था। देखिएगा 675 आया है, 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 337.5 आ जाएगा रुपीज़, या जो भी हो 337.5। 25% 1350 का, 25% 1350 का कितना हुआ 337.5। इस तरह से फाइंड करते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, कैलकुलेशन में कहीं पर आपको मिस्टेक नहीं करना है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें 44% फाइंड करना है और दिया गया क्वांटिटी क्या है 600 किलोमीटर। देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो क्वांटिटी से घबराना नहीं है, चाहे वो रुपीज़ हो, किलोमीटर हो, लीटर हो, कोई भी क्वांटिटी हो, आप उसको बस नंबर समझकर सॉल्व कीजिए। ये 600 है, आपको 600 से मतलब है किलोमीटर है, लीटर है, कुछ भी रहे, उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। 44% है, 44/100 किसका 600 का, किलोमीटर बाद में लिख लेंगे। 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कट गया। 44 से 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 6 जा 24, बचा क्या 2, 4 6 जा 24 अगेन और 2 26, 264 किलोमीटर आंसर। यानी कि कोई डिस्टेंस आप तय कर रहे हैं 600 किलोमीटर का, और अगर आपसे कोई कहे आपके साथ ही ट्रैवल करने वाले में से 600 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है और आपका साथी कहता है कि हम लोग 44% ट्रैवल कर चुके हैं, 44% दूरी हम लोग तय कर चुके हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप लोग 264 किलोमीटर या हम लोग 264 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और बाकी बचा हुआ है। तो परसेंटेज की वीडियो में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है, देखेंगे और बेहतर तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।